हेलो मानवलर्स, आज मैं आई री इनकार्निएटेड एंड एंडेड अप इन हॉरर स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, जिस कहानी में एक मॉडर्न युग की लड़की ट्रांसमाइग्रेट हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी सुबह दिखाई जाती है जिसमें चेरी ब्लॉसम के फूल खिल रहे होते हैं। उसी समय विंडो पे लेडी दिखाई गई है जो कहती है, मुझे लगता है मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गई हूँ। लेकिन रुको, मैं मरी कैसे? वो कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा काम करने से मर चुकी हूँ या मुझे कोई बीमारी थी, मगर इस बीमारी से मरने के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही हेल्दी थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं ट्रक से टकराई और किसी दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंच गई। मुझे लगता है मैं सोई हुई थी और उसी समय मर गई। जब मैं उठी तो मैं यहाँ थी। मुझे पता है कि ये ट्रांसमाइग्रेट डिजीज़ से बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है, मगर रुको, ये ऐसे ही किसी को नहीं चुन लेते। सही कहा ना? कोई नहीं, जब मैं यहाँ आ ही चुकी हूँ तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि मैं किस बॉडी में माइग्रेट हुई हूँ। अब हमें बताया जाता है, लेडी कहती है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आई तो ओरिजिनल ओनर पहले ही मर चुकी थी और मैं उसके फ्यूनरल के बीचों बीच उठी हूँ। तो इस मन की अंतरात्मा आके बोलती है, हमें फ्यूनरल पे क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सही कहा, मर के जिंदा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही awkward हो जाता है। चलो, अब मैं जब आ ही चुकी हूँ तो इसे फिक्स कैसे करूँ? हाँ, जो भी है, मेरे मन में जो आएगा मैं वो कह दूँगी। जैसे कि मेरा नाम क्या था? पहले मुझे जानना तो होगा कि मेरा नाम क्या था। ऑफ कोर्स थिंग्स इतनी स्मूथली नहीं गई। मैंने अगला पूरा दिन प्रीस्ट और डॉक्टर के जांच पड़ताल में बिताई। अब ये सोचने मात्र से ही मेरे सर में दर्द उठ जाता है। बाहर में जाओ, मैं डायरेक्ट कह दूंगी ये कोई मेडिकल की लापरवाही थी या फिर कोई मिराकल था। ये थोड़ा सा अच्छा होता अगर मुझे इस बॉडी ओनर के बारे में कुछ एक या दो बातें भी पता होती, इससे मुझे आसानी होती। लेकिन जब मैं अचानक से ट्रांसमाइग्रेट हो गई हूँ तो मेरे पास इस बॉडी की सिंगल मेमोरी भी नहीं है। यूजुअली इसी समय लोगों को लाइफ का फ्लैशबैक आ जाता है, लेकिन मुझे तो ये भी पता नहीं ये कौन सी स्टोरी है। वो बताती है कि जब वो मॉडर्न वर्ल्ड में थी उसने लास्ट स्टोरी म्यूरी मानवा के बारे में पढ़ी थी, जो कि वो यहाँ पर हेल्प नहीं करने वाली। तो वह आह भरते हुए कहती है, मुझे अब ये कोई मदद नहीं करने वाला। वो चेयरफुल होते हुए कहती है, अब मैं जब यहाँ आ चुकी हूँ तो मैं एमनेशिया कार्ड खेलूंगी। थोड़ी समय बाद हमें एक सुंदर सा बगीचा दिखाया जाता है। तभी लेडी कहती है, लकीली यहाँ एक नीड है जो मेरी मदद कर रही है। तो मैंने भी इस ओरिजिनल बॉडी के बारे में जानने की कोशिश की, जिससे हमें पता चला कि इस ओरिजिनल बॉडी के ओनर का नाम इवेंजेलिन लॉन्सन है। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी मुझे कोई क्लू नहीं है कि ये कौन है। मैं पूरी घाटे में हूँ, लेकिन फिर भी ये 2 दिन मेरे बर्बाद नहीं गए। इस वाइब को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये स्टोरी विलनेस टाइम ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में है। ओके, यहाँ के सर्वेंट कांपने लगते हैं जैसे ही उनकी आंख मेरे आंखों में मिलती है। कुछ तो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाते हैं और एक मिनट तो अपने जीवन की भीख मांगने लगती है। हे भगवान, आखिरकार ये ओनर कितनी ही बुरी थी। ये सच में बहुत अच्छा लाइफ जी है। तभी हमें एक लाल आंखें दिखाई जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में लाल आंखों का मतलब ट्रेस पर्सनैलिटी होती है। जिसके पास भी ये लाल आंखें होती है उसे अपशगुन के रूप में माना जाता है। वो दुर्व्यवहार और अलगाव को जीवन में लाती है। जहाँ एक मेन लीड वही घिसा पिटा लाइन चिपका के बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, जिससे फीमेल लीड उसके प्यार में पड़ जाती है। उसका मिनिमम सोचता है कि क्या इतना सुंदर आदमी मुझे भी कहेगा। तब हमें बताया जाता है, यहाँ कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिससे लगता है कि इवेंचुअली को मिसट्रीट किया गया, क्योंकि उसके फादर ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। उसकी बेटी मर के जिंदा वापस आ गई थी। वे सच में अपनी बेटी को बहुत ही घृणा करते थे। जिसमें लेडी कहती है, रोपांस डैड के पास भी दोनों में से कोई एक चीज थी। जहाँ तो वो बेटे के प्यार में बहुत ही अंधे या ट्रेस पर्सनैलिटी के थे। मुझे ट्रेस पेरेंट मिले हैं। जहाँ इस ओरिजिनल ओनर की भी माँ जब ये यंग थी मर चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि लेडी अपने सर्वेंट से पूछ रही थी, अच्छा तो बताओ कि क्या मेरे पास कोई फियांस है या कोई क्राउन प्रिंस या नॉर्थ की कोई ड्यूक या सेंट या सेंटेसेस। तभी मेड घबराते हुए कहती है, आपके पास कोई फियांसे नहीं है और क्राउन प्रिंस अधेड़ उम्र के 2 बच्चे के पिता हैं और यहाँ पर कोई ग्रांड ड्यूक और सेंट्स नहीं होते हैं। तो लेडी मन में सोचते हुए कहती है, अच्छा मुझे लगता है मैं इतना ही इस मेड से जान सकती हूँ। ये बहुत ही डरी हुई है और मैं भी इससे बहुत ही देर से परेशान कर रही हूँ। मुझे बुरा लग रहा है इसके लिए। मुझे लगता है मुझे कोई हिडन डैडी ढूंढनी चाहिए। तभी लेडी कहती है, लेकिन रुको, मैं यहाँ की भाषा ही पढ़ नहीं सकती। अब क्या, मैं बोल तो अच्छे से लेती हूँ, मैं पढ़ क्यों नहीं सकती? तभी सर्वेंट फड़फड़ाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं कल लेते आ जाऊंगी बुक। ऐसा बोलते ही वो तुरंत दौड़ के चली जाती है। लेडी रोकते रह जाती है लेकिन वो चली गई। तभी लेडी कहती है, जाने दो,
जब तक वो बाहर मुझे डायरी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। तभी इवेंजेलिन आपके बेड के नीचे सर्च करती है, बाथरूम सर्च करती है और ड्राइंग रूम भी देखती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तब वो बोलती है आखिरकार ये डायरी है कहाँ? तभी वो बोलती है ओह रुको, मुझे याद है कि जब मैं इस महल को देख रही थी तो मेड ने कहा था लेडी इवेंजेलिन का एक रूम है जो कभी किसी को अंदर जाने नहीं देती। तभी लेडी उस रूम में जाती है और बोलती है शायद यहाँ कुछ हो सकता है। तभी वो दरवाजा को खोलने की कोशिश करती है मगर वो बहुत अटका हुआ था। वो जोरों से इसको खींचती है जिससे झटके से ये दरवाजा खुल जाता है और लेडी इवेंजेलिन गिर जाती है। वो उठते हुए कहती है शायद मुझे किसी से मदद ले लेनी चाहिए थी। वो जैसे ही आँख खोलती है हमें एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है। हमें ये दिखाया जाता कि इसके अंदर क्या है मगर वो बहुत अंधेरा था। तभी हम एक अंधेरे से जगह को देखते हैं जहाँ रात में एक सुनसान महल दिखाया जाता है जिसके आगे एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ में कुछ लटका हुआ था। तभी हम नजदीक से देखते हैं कि उसके पेड़ में रस्सी हिल रही थी जिसमें एक लड़की सफेद कपड़े हुए पहने और उसके सफेद बाल हवा में लटक रहे थे, यानी कि वो फांसी लगा के मर चुकी थी। ये लेडी इवेंजेलिन थी। हमें लेडी इवेंजेलिन के मरने की सच्चाई बताई जाती है। लेडी इवेंजेलिन काउंट क्लाउस की इकलौती बेटी थी जो कि मर चुकी है, जबकि दुनिया को बताया जाता है कि वो किसी बीमारी के कारण मरी। लेकिन सच्चाई वहाँ के सर्वेंट को ही पता थी। ये सर्वेंट ये दृश्य कभी नहीं भूल सकते जहाँ एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ पे एक ठंडा सा पाँव हवा में लटक रहा हो। उस दिन चेरी ब्लॉसम के फूल गहरे लाल रंग में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वह मनमोहक मीठी सुगंध अभी भी उनकी नाक के नोक पर टिकी हुई है। हमें दिखाया जाता है कुछ लोग एक कॉफिन को पकड़कर कहीं रख रहे थे और एक आदमी कैंडल जला रहा था। कुछ लोग जाते हुए दिख रहे थे। वह एक फ्यूनरल था जो बहुत ही शांत और गंभीर माहौल था, जो कि मरने की वजह बहुत ही लज्जाजनक थी, इसलिए उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया था जिससे उनका नाम खराब ना हो। उस फ्यूनरल में कुछ लोग मौजूद थे जैसे कि सर्वेंट और वहाँ के कुछ सैनिक। हालांकि वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो सच में उस जगह में मातम मनाने आया हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक प्रीस्ट कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। तभी उसे कुछ महसूस होता है। इतने सन्नाटों के बीच कुछ हिलने की साउंड पूरे रूम में गूंजने लगी, जैसे कि कोई घास में चल रहा हो। हड्डियों की चटखटाने की आवाज, लकड़ियों के करकराने की आवाज और छोटी सी आवाजें एक दूसरे टकरा रही थी। वहाँ की भीड़ हड़बड़ाने लगी। तभी प्रीस्ट अपना चेहरा घुमा के बहुत शौक में देखता है कि जो बॉडी वहाँ रखी हुई थी वो हिल रही थी, जिसकी हेयर स्नो की तरह उछली थी। लग रहा था कि कोई वाटरफॉल हो रहा हो। वे सॉफ्ट लुक स्ट्रैंड सिल्क की तरह नहीं लग रहे थे बल्कि एक मकड़ी की जाल की तरह लग रहे थे। तभी लेडी अपनी धीरे धीरे आंखों को खोलती है। उस पलकों के नीचे एक कारी लाल रंग की आंखें दिखाई जाती है जो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसने भी आई कांटेक्ट किया। ऐसा लग रहा था उसकी सांसें रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। वहाँ के प्रीस्ट हड़बड़ाहट में चिल्ला चिल्ला के अपने मंत्र का उच्चारण करने लगे, लेकिन हकीकत में ये सब बेकार था। वो पड़ी हुई लाश हिलने लगी, अपनी कलाई को घुमाते हुए अपने फेस को टर्न करते। ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉन ह्यूमन है जो स्ट्रगल कर रहा है मूव करने के लिए। तभी वो लेडी कहती है मेरा नाम क्या था जरा बताना। यह सीन बहुत ही डरावना लग रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लेडी इवेंजेलिन है। तभी वो लेडी अपने होठों को कर्ल करते हुए एक स्माइल करती है जो बहुत ही डरावना लग रहा था। तभी हमें एक पेपर में कुछ लिखा हुआ दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है देवी की भूमि को अपवित्र करने के लिए आवाहन करें, अपने हाथों से एक सर्कल बनाएं, अत्यंत कृतज्ञता के साथ विनती करें। अंगूर कांटों पर पकेगा और अंजीर कटीली झाड़ियों से सिलेगा, इसलिए उस धर्मात्मा का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ जो इस पृथ्वी पर अपवित्र होगा। तभी हमें एक जानवर दिखाया जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें। तो मिलते हैं अब पार्ट 2 में। बाय।